जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि रहस्यवादियों का मत है यूरोपियनों के इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने से पहले आदिवासी लोग रहते थे। इनमें से अपैंची कबीला मुख्य था। उसके साथ गोरों की झड़पें होती रहीं और इन मार्ग के कंटकों को हटाने के लिए अधिकर्ताओं द्वारा क्रूरतापूर्ण नरसंहार किए जाते रहे। इन मृतकों की आत्माएं ही प्रतिशोध से भरी रहती हैं और जो इधर से गुजरता है उस पर टूट पड़ती हैं। कारण क्या है, यह तो अभी ठीक तरह नहीं समझा जा सकता, किंतु सोना बरसने और आतंक छाए रहने की बात सच है। गाथा और किंवदंतियों तो बहुत दिनों से प्रचलित थी। वहां जाने और कुछ कमा कर लाने की बात भी बहुतों ने सोची, पर साहस सबसे पहले पाइलिन वीवर ने किया। वह अपने कुछ साथियों के साथ आवश्यक सामान लेकर गया और उस क्षेत्र में डेरा लगाया। दूसरे साथी तो सो गए, पर बीवर को नींद नहीं आई। वह अकेला उठा और कौतूहल में दर तक चला गया। इस जगह सोने के टुकड़े पाए। ध्यान से देखा तो वे 100% सोने के थे। उसने बहुत से कड़े जमा कर लिए और जितना वजन उठ सकता था उतना साथ लेकर वापस लौटा। लौटते ही उसकी खुशी आतंक में बदल गई। डेरा जला हुआ पड़ा था और वहां सामान्यतः मनुष्यों की राख भर बनी हुई थी। आंख उठाकर पर्वत की चोटी को देखा तो वहां से गिद्धों के झुंड की तरह भयानक छायाएं उसकी ओर बढ़ती आ रही दिखाई पड़ी। डर के मारे वह बेहोश हो गया। बहुत समय बाद जब होश आया तो किसी प्रकार भाग चलने का उपाय निकाला और जैसे तैसे घर वापस आ गया। इस घटना की चर्चा तो बहुत हुई, पर दोबारा उधर जाने का साहस किसी में भी नहीं हुआ। इसके 16 वर्ष बाद मैक्सिकी का एक दुस्साहसी पैर लटा एक मजबूत और साधन संपन्न जत्था लेकर उधर गया। उस दल के प्राय सभी व्यक्ति उसी प्रयास में मर गए। केवल एक ही उनमें से जीवित लौटा। उसने सोने की उपस्थिति और मंडराने वाली विपत्ति के जो विवरण सुनाए, उसने कौतूहल तो बहुत बढ़ाया, पर नए जत्थों के उधर जाने का साहस उत्पन्न नहीं किया। छुटपुट रूप से अनेक व्यक्ति एकांकी अथवा टुकड़ियां बनाकर उधर जाते रहे, किंतु किसी को जाने गंवाने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद अमेरिका का ख्यातिनामा डॉक्टर लवरेन कॉमेली का अभिमान था। वे बहुत तैयारी और चर्चा के साथ गए। साधनों और जानकारियों की जितनी आवश्यकता थी वह उसने जुटा ली थी। साथ ही बीच में से लौट आए और मायाविनी छात्रों के आतंक के भयानक विवरण सुनाते रहे। लवरेन ने खोज की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। वे अकेले ही बढ़ते गए, किंतु सोने के स्थान पर पागलपन साथ लेकर वापस लौटे। कुछ दिन भयभीत विक्षिप्तता के शिकार रहकर वे भी मौत के मुंह में चले गए। होनोलुलु के व्यवसायियों का एक जत्था स्वर्ण संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से उधर गया और ऑस्ट्रेलिया के युवक फैज ने रहस्यों पर से पर्दा उठाने की ठानी। जर्मनी के इंजीनियरों का एक दल वालेज के नेतृत्व में बड़े दमखम के साथ इधर उधर पहुंचा। वालेज अपनी पूर्व प्रतिशोधकर्ताओं की तुलना में अधिक चतुर था। उसने उस क्षेत्र की एक आदिवासी युवती को ललचाकर विवाह कर लिया और उसकी सहायता से स्वर्ण भंडार के स्थान तथा छायाओं के भेद जानने का प्रयत्न करने लगा। छायाओं को यह पता लग गया। उसने युवती का अपहरण कर लिया और वालेज की जीभ काट ली। इसी कष्ट में उसकी मृत्यु हुई। उसकी डायरी किसी प्रकार साथियों को मिल गई। उसके विवरणों से पता चलता है कि उसने स्वर्ण स्रोतों का पता लगा लिया था, भूमिगत कई रहस्यमय स्थान देखे, ढूंढी हुई प्रेत आत्माओं को चकमा देकर बच निकलने को सुरंगे में सफल होता रहा। इतना सब उसकी आदिवासी पत्नी की सहायता से ही संभव हो सका, किंतु दुर्भाग्य ने उसका पीछा छोड़ा नहीं और अपनी जान गंवा बैठा। यह प्रयत्न सन 1851 में की है। इसके बाद अंतिम प्रयत्न सन 1959 में हुए।
स्टैनलोनेल्ड और फरेस नामक 2 व्यक्तियों ने संयुक्त प्रयत्न नए सिरे से सोना पाने के लिए किए। उसमें पूर्ववर्ती कठिनाइयों और सफलताओं को पूरी तरह से ध्यान में रखा। इस बार की तैयारी अधिक थी, प्रयत्न भी बड़ी पैमाने पर और अधिक दिन चले। उसका निष्कर्ष इतना ही निकला कि फरेस प्राणों से हाथ धो बैठा और फर्नेल्ड किसी प्रकार जान बचाकर वापस लौट आया। पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इस स्वर्ण अभियान में जितने मृतकों की लाशें मिल सकी, इनके देखने से एक ही निष्कर्ष निकला कि वे सभी मौतें शरीर से खून चूस लिए जाने के कारण हुई। इनमें से किसी को भी देह में कहीं छेद नहीं पाए गए और न कहीं कपड़ों पर या जमीन पर रक्त बिखरा हुआ पाया गया। फिर यह रक्त चूसने की क्रिया किसके द्वारा किस प्रकार की गई, यह अभी भी उतना ही रहस्यमय बना हुआ है जितना पहले कभी था। लगता है सूक्ष्म जगत में ऐसे किन्हीं अदृश्य प्रहरियों की चौकीदारी भी विद्यमान है, जो न्याय का समर्थन और लूट खसोट का प्रतिरोध करने के लिए अपनी जागरूकता का परिचय देते हैं। संभवतः उस क्षेत्र की शरणमूल संपदा की रखवाली वे ही करते हों। यह भी अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि जिनके स्वतत्वों का अपहरण किया गया, उन्हें निर्दयता पूर्वक मारा गया, उनकी आत्माएं प्रतिशोध की भावनाएं भरे हुए उस इलाके में निवास करती हों और उनकी रोकथाम से मुफ्त का धन पाने वालों का असफल रहना पड़ता हो। आत्माओं द्वारा न्याय के संरक्षण और अनुचित का प्रतिरोध एक तथ्य है। साथ ही प्रकृति व्यवस्था में स्थानीय भूमि पुत्रों के लाभान्वित होने की जो नीति मर्यादा है, उसका उल्लंघन में ऐसे कारण उत्पन्न कर सकता है जैसे कि अमेरिका में शरण उपलब्ध करने वालों को भुगतने पड़े हैं। सूक्ष्म शक्तियों के उभार के विलक्षण परिणाम। मन शास्त्री फ्लेमेरियन का कथन मानवीय विद्युत की एक गहरी परत और ओजस है। इसकी समुचित मात्रा उपलब्ध हो तो मनुष्य सूक्ष्म अतीन्द्रिय शक्तियों से उत्पन्न हो सकता है। मानवीय विद्युत पर विशेष खोज करने वाले विक्टर ई क्रोमर का कथन है कि मन शक्ति का घनीभूत करने की कला में प्रवीणता प्राप्त करके उसे किसी दिशा में विशेष से प्रयुक्त किया जा सकता है। यह इतना बड़ा शक्ति स्रोत है कि मानवीय व्यक्तित्व का कोई भी पक्ष उस प्रयोग से अधिक प्रखर और उज्जवल बनाया जा सके। यह प्रयोग यदि अपने सूक्ष्म शक्तियां तलाश करने और उभारने पर केंद्रित किया जा सके तो अतीन्द्रिय चेतना के क्षेत्र में आशाजनक सफलता मिल सकती है। बाही धर्म के संस्थापक महात्मा बाओ को प्राचीन परंपराओं से भिन्न स्थापनाएं करने के कारण तत्कालीन शासन ने मृत्यु दंड सुनाया। उन्हें 9 जुलाई 1850 को प्रातः 10 बजे सरेआम तबरीज के मैदान में गोली से उड़ाया जाना था। 10,000 दर्शक उपस्थित थे। महात्मा बाओ और उनके एक अनुयायी को रस्सों से कसकर अधर में लटकाया गया और 250 सैनिकों की 3 टुकड़ियां भरी बंदूकें लेकर खड़ी की गई। एक टुकड़ी एक साथ 250 गोली दागे। यदि फिर भी अपराधी बच जाए तो दूसरी टुकड़ी अपनी बारी पर गोलियां चलाए। इस पर भी कोई कमी रह जाए तो तीसरी टुकड़ी भी अपने निशाने लगाए। 750 गोलियों में से एक गोली भी न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। उन दिनों मृत्यु दंड का प्राय यही रिवाज था। व्यवस्था के अनुसार गोलियां बराबर दागी गईं, पर 750 में एक भी निशाना नहीं लगा और महात्मा बाव अपने अनुयायी सहित साफ बच गए। यह घटना ऐसी किंवदंती नहीं है जैसी कि आमतौर से लोग अपने प्रिय देवता या गुरु का महत्व बढ़ाने के लिए गढ़ लिया करते हैं और उसे फैलाकर अन्य लोगों को आकर्षित करते हैं। इंग्लैंड की सरकार के विदेशी विभाग में सार्वजनिक दफ्तर में इस घटना की साक्षी में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद है। यह 22 जुलाई 1850 का लिखा हुआ है और इसका रिकॉर्ड नंबर FO60153188 है। यह महारानी विक्टोरिया के विशेष प्रतिनिधि प्लेनी पोंटेंशियरी के प्रधान सर जस्टिन शील का लिखा हुआ है। उसमें इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी पुष्टि की गई है। समर्थ महात्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग कौतूहलवर्धक और चमत्कार प्रदर्शन के लिए ही भले ही कभी न कभी करें,
किंतु अत्याचार अन्याय के विरोध में वे निश्चय ही आगे आते हैं। यही बात अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों और पितृ सत्ताओं के बारे में भी है। परमात्मा सत्ता के संकेतों को समझने वाले वे शरीरधारी मानव हों या अशरीरी सूक्ष्म सत्ताएं अन्याय अधर्म के उन्मूलन के लिए अपनी शक्तियों का उसी प्रकार प्रयोग करते हैं जिस प्रकार वह सर्वोच्च सत्ता स्वयं करती है। इस क्रम में जब सूक्ष्म अतीन्द्रिय शक्तियों द्वारा यह कार्य होता है तो लोग उसे स्वाभाविक चमत्कार समझ बैठते हैं, परंतु वह वस्तुतः सहज नियम ही है। पितृ सत्ताओं में तो यह सामर्थ्य सीमित ही होती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अनीति अन्याय का विरोध उस एक सीमा तक ही हो सकता है जो पितरों की सामर्थ्य सीमा है, अपितु पितर तो छोटे पैमाने पर ही भूमिका निभाते हैं। उससे बहुत बड़ी विस्तृत और विशाल भूमिका देव सत्ताओं तथा उन सब की उद्दम सर्वोच्च सत्ता की है। धर्म के संरक्षण और अधर्म अनीति अनाचार के निवारण की ईश्वरीय प्रक्रिया ब्रह्मांड व्यापी है। यह हर एक देश काल में चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। अनुयायी कौरव भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने में तुले थे। उस अनीति का प्रतिकार कोई नहीं कर रहा था। भीष्म द्रोण जैसे विद्वान नीतिवेत्ता सिर झुकाए बैठे हुए थे। वह ऐसा है अबला लुटी जा रही थी। परम सत्ता से यह अन्याय देखा नहीं गया और उसने सहायता कर उसकी लाज बचाई। धन्यवाद। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। इसके पहले वाले भाग कई सुनाए जा चुके हैं। सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि अच्छी तरह से जानने के लिए पीछे वाले भाग भी अवश्य सुनें तथा जन जन को सुनने के लिए प्रेरित करें। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।